एतमाद क्यों ज़रूरी है? ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए एतमाद को ही कीस्टोन क्यों बोला जाता है? तो देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेक करें तो उसके अंदर एतमाद, ये चीज़ें जो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग के रिलेटेड होती हैं, जिनको हम सेल्फ हेल्प की आइडियालॉजी बोलते हैं, इससे हमारा जो लिटरेचर है, निसाब है, वो बहुत दूर है। हमारा बच्चा प्रेप क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने तक, विद इन के PhD करने तक, डॉक्टरेट तक भी जाते हुए जब उसको देखा जाता है, उससे बात की जाती है, उसको खड़ा किया जाता है, उसे कहा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो जब इस तरह का सीन आता है तो हमारे बड़े बड़े टॉपर्स, उन बेचारों की टांगें कांप जाती हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, जेबों में हाथ डाल लिए हैं, हाथ बांध लिए हैं, हाथ पीछे बांध लिए हैं, आगे बांध लिए हैं। तो जब इस तरह का सीन आएगा फिर वो क्या होंगे? वो शाय किस्म की उनकी नेचर होगी, नेचर तो खैर नहीं कह सकते, उनकी तबीयत का हिस्सा बन चुका होगा। वो बहुत शर्मीले होंगे, उनके अंदर, उनके पास हेजिटेशन का एक बहुत बड़ा समंदर होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है। हमारे जो मदरसाज, हमारे जो मदरसे हैं, यहाँ पे दीन की तालीम दी जाती है, कुरान बहुत अच्छा सिखाया जाता है, हदीस पाक बहुत अच्छी तरह समझाई जाती है, और भी जितनी भी फ़िक़्ह की किताबें बड़ी अच्छी तरह पढ़ाई जाती हैं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि हमारे जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मसलकी हैं, मजहबी हैं या दुनियावी हैं, इनके अंदर एतमाद के ऊपर 100% फोकस नहीं किया जाता। एतमाद को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाता है। देखिए, अगर हमारे बच्चे के पास एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, और उसके पास तालीम कम है, तो मैंने देखा है कि एवरेज किस्म के लोग, मिडिल किस्म के लोग जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है, वो उन लोगों से भी आगे निकल जाते हैं कामयाबी में, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बड़े बड़े जनाब उनके पास टाइटल्स होते हैं। तो वो टाइटल किसी काम के नहीं हैं, वो डिग्रियां किसी काम की नहीं हैं। वो जो रसीदें हैं ना, डिग्रियां तो हमारे तालीमी अखराजात की रसीदें होती हैं, असल तालीम हमारे एतमाद के अंदर नजर आती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एतमाद क्यों ज़रूरी है, एतमाद किस तरह आता है, एतमाद ना होने की, अदम एतमादी के जो नुकसानात हैं ये क्या हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं इंशाअल्लाह ईच एंड एवरीथिंग जो मैं जानता हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं आपकी गोश गुजार करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इस सिलसिले में ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। मैं मशकूर हूँ अपने उन तमाम सामीन का जिनका फीडबैक मुझको मोटिवेट करता है, मुझे इंस्पायरेशन मिलती है ऐसे लोगों से जो कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सुन के, ये आपको देख के, आपको सुन के जो हमें लेसन मिला वो बहुत कीमती था, और उस लेसन ने हमारी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी। जो मैं चेंज लाना चाहता हूँ वो चेंज इंशाअल्लाह मैं ला के रहूँगा। आपका तावन दरकार है। तो एतमाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनके पास एतमाद हो। अब जिसके पास एतमाद नहीं, अगर वो एतमाद देगा तो जिस तरह का वो एतमाद देगा वो भी बड़ा खौफनाक एतमाद होगा। यानी कि बेहतर था कि हम जिस एतमाद के मालिक थे हम उसी एतमाद में रहते। हमें वो एतमाद नहीं चाहिए जिसके अपने पास एतमाद नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे चंद एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये करना है कि आप उन लोगों की सर्च कीजिए, आप उन लोगों को तलाश कीजिए जिनमें आपको लगता है कि यार इनकी स्पीकिंग स्किल बड़ी कमाल की है, इनकी राइटिंग स्किल बड़ी कमाल की है, इनका टैकलिंग स्किल बड़ी कमाल की है। ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार स्किल्स हैं। अब हम अगर एक बंदे को लें जो बिल्कुल नकम्मा, नखट्टू और बिल्कुल फ्लॉप किस्म का है, अगर आप उसके पास भी उसको अपना टीचर समझ के उससे आप लर्न करना शुरू करें तो वो आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें सिखा देगा बातों बातों में कि आप हैरान हो जाएं। बस एतमाद के लिए ये शर्त है कि हमको ट्रू लर्नर बनना होगा। जब हम सच्चे लर्नर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा कि एतमाद आना शुरू हो जाएगा। अब जिसमें एतमाद नहीं, एतमाद ना होने की लामत यह है कि वो बंदा क्या करेगा, जब वो बात करेगा तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर जब वो बात करेगा तो वो सामीन की तरफ देखने की बजाय वो नजरें नीचे कर लेगा,
اب نظریں نیچی کرنا، اس کے بھی دو پوائنٹ آتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے حیا کی وجہ سے، دوسرا ہے آپ کا جو ہے نا وہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا آئی جو ہے نا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اب جب اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ بندہ بات کرتے کرتے یا تو اوپر دیکھنا شروع کر دے گا یا وہ کسی چیز کو گیز کرنا شروع کر دے گا. یہ بھی عدم اعتمادی کی علامت ہے. اور پھر جب وہ اعتماد کی کمی کا شکار ہوگا، دیکھیے ہمارا سی ایس ایس کا انٹرویو ہو، ہمارا پی پی ایم ایس کا انٹرویو ہو، کسی بھی جاب کا انٹرویو ہو، انٹرویو کے اندر اس میں جو بندہ اس کو کریش کرتا ہے، جس بندے کو سلیکٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں، وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اعتماد ہوتا ہے. اب اعتماد ہوگا تو یقین جانیے زندگی کی ساری کامیابیاں ان لوگوں کے پاس ہیں اور ان لوگوں کو ملیں گی جن کے پاس ٹرسٹ ہے، جن کے پاس اعتماد ہے. اب جو اعتماد سے خالی ہے وہ کیا کرے گا؟ جب وہ بات کرے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، نروس ہو جائے گا، جیب میں ہاتھ ڈال لے گا، ہاتھ آگے باندھ لے گا، ہاتھ پیچھے کر لے گا، ٹھیک ہے، کانپنا شروع ہو جائے گا، وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکے گا. اور پھر جب وہ بولے گا تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ بولنا شروع کر دے گا کہ اس کے الفاظ گتھم گتھا ہو کے ہیں. یعنی کہ الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ جو بول رہا ہے